हाय फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल HD जैन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर होता है और हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहेब, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए, जो मंजिल है आपको मिलेगी जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं ब्लड। फ्रेंड, ब्लड को हम 4 तरह से पढ़ेंगे। कितनी तरह से पढ़ेंगे? 4 तरह से। कैसे 4 तरह से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला आपको पढ़ना है कि जो रक्त होता है इसका मार्ग, यानी रक्त का मार्ग कैसे होगा, परिसंचरण कैसे कैसे मार्ग चलता है रक्त में। ठीक है, रक्त कैसे कैसे जाता है, किस किस रास्ते से। उसी इसका तो देखो ये हिंदी नाम हुआ है, इसी को बोलते हैं बायोलॉजी भाषा में रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश बोलते हैं रक्त परिसंचरण। यानी जो पथ ऑफ ब्लड होगा, रक्त का जो मार्ग होगा, रक्त मार्ग होगा, उसे बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण। क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण। देखो, ब्लड को 2 तरह पढ़ना है। एक रक्त का मार्ग में पढ़ना है जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल भाषा में रक्त परिसंचरण, इंग्लिश में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो होता है ब्लड के बारे में पढ़ना है, यानी रक्त के ही बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है। आप ध्यान सुनिएगा, ये जो रक्त परिसंचरण है ये 2 तरह से पढ़ना है। कितनी तरह से पढ़ना है? 2 तरह से। एक तो आपको शरीर में रक्त का मार्ग पढ़ना है, मार्ग। ठीक है, पथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, शरीर में रक्त का मार्ग, यानी शरीर में आपका रक्त कैसे कैसे जाता है उसको पढ़ना है। दूसरा आपके हृदय में रक्त का मार्ग पढ़ना है, मार्ग। ठीक है, पथ ऑफ रक्त इन द हार्ट। ठीक, तो ये 2 तरह से परिसंचरण पढ़ना है। पहला आपके शरीर में किस तरह रक्त परिसंचरण यानी पूरा संचार होता है, दूसरा आपके हृदय में किस तरह संचार होता है। अब ये 2 तरह हो गए। तीसरी बात, रक्त में 2 चीज पढ़ना है। एक आपको ब्लड के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा इस ब्लड का ग्रुप पढ़ना है, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है। तो आप देख रहे हो ब्लड को हमें 4 रूप से पढ़ना है। एक पहला क्या है, रक्त के शरीर के मार्ग पढ़ना कि रक्त में, सॉरी, पहला पढ़ना है आपको शरीर में रक्त का मार्ग कैसा होता है। ठीक है, पार्ट 1 ये हो गया। पार्ट 2 को हो जाएगा हृदय में रक्त का मार्ग कैसे चलता है, यानी हृदय में रक्त कैसे कैसे संचार होता है, परिसंचरण कैसे होता है। तीसरा क्या होगा, आपको ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर, यानी ब्लड के अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह होती है, इनको पढ़ना है। चौथा आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 प्रकार से आपको ब्लड चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा चैप्टर है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि शरीर में रक्त का मार्ग कैसा होता है, यानी शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कैसे? पहला होता है आपका खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओबीसी, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण। दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। ठीक है, बंद रक्त परिसंचरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सीबीसी, सीबीसी। पहला क्या होगा, ओबीसी, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला रक्त परिसंचरण। दूसरा हो गया सीबीसी,
क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिसंचरण। तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण, मिश्रित रक्त परिसंचरण, इसे बोलते हैं एमबीसी यानी मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप ध्यान सुनिएगा, खुला रक्त परिसंचरण उन्हीं के अंदर होगा, सुनो, खुला रक्त परिसंचरण उन्हीं के अंदर होगा जिनका कंकाल, क्या, जिनका कंकाल बाह्य कंकाल होगा। कैसा होगा? बाह्य कंकाल। आपको हम पढ़ा चुके हैं कंकाल के बारे में, ठीक है। जो लोग वीडियो कंकाल का नहीं देखे हो जाके कंकाल का वीडियो देख लेंगे। स्केलन सिस्टम, कंकाल में जिसका बाह्य कंकाल होगा उनके अंदर कौन सा परिसंचरण होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। जैसे हम एग्जांपल बताए थे आपको, कंकाल किसका बाह्य कंकाल होता है? जैसे आपका कीट हो गया, कीट हो गया, ठीक है, मच्छर हो गए, ठीक है, मक्खी हो गई, इन सब का क्या होता है? इन सब का जो कंकाल होता है शरीर के बाहर होता है। इसका मतलब कीट, मच्छर, मक्खी, ठीक है, तिलचट्टा, काकरोच वगैरह का जो ब्लड बहेगा वो कैसा होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। अब दूसरी बात देखो, आपसे मिश्रित में याद रखिएगा, मिश्रित में मेढक को याद रखिए और मछली को। मेढक और मछली में क्या होता है? मिश्रित रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है। आप ध्यान सुने, खुला रक्त परिसंचरण के लिए आपको क्या होता है? ध्यान सुनते हैं, खुला रक्त परिसंचरण के लिए कोई नली की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी नली शरीर में नहीं पाई जाएगी। खुला रक्त परिसंचरण जिनके अंदर बहेगा वो केवल ऐसे रक्त बहता रहेगा, उसके अंदर कोई नली नहीं होगी। लेकिन जब बंद रक्त परिसंचरण यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आता है तो उसमें रक्त को बहने के लिए नली की आवश्यकता होती है। नली होना ही होना चाहिए। अब आप सोच बताओ, अगर कोई चीज नली में बहती है तो उसके अंदर प्रेशर होना ही चाहिए ना। तो इसका मतलब जो भी बंद रक्त परिसंचरण होगा उनके अंदर दाब होता है। उस ब्लड में क्या होता है? दाब। और वो दाब होता कितना है? 120/80 होता है। यानी जो ब्लड जाएगा 120 की स्पीड से जाता है और जो ब्लड आता है 80 की स्पीड से वापस आता है। तो बंद रक्त परिसंचरण में क्या होता है? रक्त में दबाव होता है और उसके लिए हमें नली की आवश्यकता पड़ती है। जबकि खुला रक्त परिसंचरण में नली नहीं होती, और जब नली नहीं होगी तो इसके अंदर कोई दाब देखने को नहीं मिलेगा। जब यही बात करें मिश्रित रक्त परिसंचरण में, बात करें मिश्रित रक्त परिसंचरण में जो मेढक होता है, मेढक के कुछ भाग में बंद रक्त परिसंचरण की तरह रक्त बहता है और कुछ भाग में खुला रक्त परिसंचरण की तरह बहता है। यानी तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एक निष्कर्ष निकल गया है कि मेढक और मछली के कुछ भाग में जो रक्त होगा नली के माध्यम से बहेगा और कुछ भाग में नली के माध्यम से नहीं बहता। जहां जहां नली के माध्यम से बहेगा वहां पर दाब स्थित होगा, जहां नली के माध्यम से उस पर दबाव लगेगा, और जहां जहां नली के माध्यम से नहीं बहेगा उस पर दबाव नहीं होगा। तो इतनी बात समझे। तो रक्त परिसंचरण कितने तरह से? 3 तरह से। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें मुख्य रूप से पढ़ना किसको है? बंद रक्त संचरण को, यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपका मानव आता है, यानी स्तनधारी जितने होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है? बंद रक्त परिसंचरण होता है। कहने का मतलब जिस प्रकार खुला रक्त परिसंचरण के लिए कंकाल बाह्य कंकाल होना चाहिए, उसी तरह बंद रक्त परिसंचरण के वह कंकाल कैसा होना चाहिए? आंतरिक कंकाल। अब आपको हम बता रखे हैं आंतरिक कंकाल में कौन आता है? मानव आते हैं। कौन आता है? मानव आएंगे, पशु आएंगे, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? आंतरिक कंकाल में आते हैं। कंकाल चैप्टर में अच्छे से हम पता रखे हैं। यानी हम लोगों के अंदर मानव, पशु, इन सब के अंदर जिसका जिसका काल आंतरिक होता है उन सब में बंद रक्त परिसंचरण की तरह रक्त बहता है। यानी आंतरिक कंकाल में क्या होंगे? नलिकाएं पाई जाएंगी और उन पर दाब भी लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बंद रक्त परिसंचरण में कैसे क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बंद रक्त परिसंचरण। किसी भी जीव में बंद रक्त परिसंचरण की तरह रक्त बह रहा है तो उसमें नली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नली होनी चाहिए, तभी नली के माध्यम से, अरे भाई नली रहेगा तभी तो एक बंद रूप से क्या होगा? रक्त बहेगा। अब ये नली 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक नली का नाम होता है धमनी, एक नली का नाम होता है सिरा।
नली कितनी माध्यम से होती है? दो तरह से, एक का नाम धमनी, दूसरे नाम सिरा। धमनी बोलते हैं एट्रीज, क्या बोलते हैं? एट्रीज। और सिरा बोलते हैं वेन्स, क्या बोलते हैं? वेन्स। तो अब ये ध्यान सुनिएगा, यही दोनों नलियां पाई जाती हैं किसमें? बंद रक्त परिसंचरण में। यानी हम लोगों के अंदर, जो मानव होगा, पशु होगा, उनके अंदर दो तरह की नसें होती हैं। एक नस का नाम होता है धमनी, दूसरे नाम होता है सिरा। अब इन दोनों के माध्यम से हम देख लेते हैं धमनी और सिरा में डिफरेंस क्या है, यानी एट्रीज और वेन्स में अंतर क्या क्या है, इनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले मुख्य बात याद रखिएगा, जो धमनी होता है, इस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। जबकि आप बताओगे इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिरा में, सिरा में क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। तो धमनी में क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिए, जो धमनी होती है ना, ये धमनी शरीर के गहराई में पाई जाती है, यानी शरीर के बहुत निचले भाग में होगी। कहाँ होगी? शरीर के निचले भाग यानी गहराई में पाई जाने जो धमनी होती है, शरीर के गहराई में यानी बहुत अंदर पाई जाती है। जबकि सिरा इसका क्या होता है? कम गहराई में होता है। सिरा कहाँ होगा? कम गहराई में। अब जो धमनी होती है ना, वो धमनी लाल रंग की होती है। किस कलर की होती है? लाल रंग की होती है। जबकि जो सिरा होता है वो हरे और नीले का मिक्स होता है। हरा और नीले तरह का मिक्स दिखाई देता है। ठीक है। चौथा देखिएगा, जो धमनी होती है, इसकी धमनी की मुख्य पहचान कैसे आप जान सकते हो? डबल या ट्रिपल कुछ भी स्टार कर लो, कैसे जानोगे कोई नली, कोई नस धमनी है कि सिरा है? सबसे मुख्य पहचान धमनी और सिरा के लिए डबल स्टार या ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हृदय से शरीर की ओर गई तो वह धमनी होती है। क्या होती है? धमनी। अब धमनी में कई धमनी होती है, महाधमनी, ठीक, छोटी धमनी, धमनी, ये सब, लेकिन है तो धमनी की कैटेगरी ना। तो धमनी की मुख्य पहचान क्या हुई? हृदय से कहाँ जाएगी? शरीर की तरफ। अब इसका सिरा अपोजिट हो जाएगा, यानी शरीर से कहाँ आएगी? शरीर से हृदय की तरफ आ गई तो क्या हो गया? आपका सिरा हो गया। मुख्य पहचान यही है, अगर हृदय से शरीर की तरफ निकला तो धमनी हुआ, और हृदय से शरीर की तरफ निकला तो धमनी हुआ, और शरीर से हृदय की तरफ निकला तो सिरा हुआ। इतनी बात समझेंगे। पांचवा पॉइंट याद रखिएगा, जो धमनी होती है इसका एक अपवाद होता है। अपवाद ये होता है जो फुसफुस धमनी होती है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह इसका अपोजिट एक और होता है, फुसफुस सिरा होता है। फुसफुस सिरा होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? फुसफुस सिरा में। अपवाद है, इसे अपवाद रखिएगा। फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त। बाकी जितनी धमनियां होंगी सब में शुद्ध रक्त ही बहेगा। ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग बहुत सी बातें इसमें कंफ्यूजन होगी, सर बहुत लोगों को ये नहीं पता शुद्ध रक्त होता क्या है। चलिए देखिए, जो आपका कैसे जानोगे शुद्ध रक्त क्या है? अगर आपके ब्लड में, किसमें? ब्लड में क्या मिल जाए? O2 यानी ऑक्सीजन। अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया तो वह रक्त क्या हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाने के कारण ब्लड कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। जबकि आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो वह ब्लड अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध। तो अशुद्ध रक्त क्या हुआ? अगर हम कहें अशुद्ध रक्त, इसका मतलब उस ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कहने मतलब एक सेंस होगा, अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन। तो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन नहीं होगा, उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। ठीक है। जबकि शुद्ध रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन मिला होता है। अगर आप ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिए तो शुद्ध हो गया,
ऑक्सीजन नहीं रहा तो अशुद्ध हो गया। एक पॉइंट याद रखना बस हमेशा कि ब्लड में ऑक्सीजन मिला शुद्ध, नहीं मिला तो अशुद्ध। तो वही चीज है, यानी अब आप कह सकते हो कि धमनी में बहने वाला जो रक्त होगा उसमें क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन मिला रहता है, जबकि सिरा में बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला रहता। लेकिन एक अपवाद में है फुसफुस धमनी, यह अशुद्ध रक्त ले जाती है, यानी फुसफुस धमनी में बहने वाले रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहता, जबकि फुसफुस सिरा में बहने वाला रक्त में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो ये तो बात हो गई। दूसरा पॉइंट, आप ये जानते हो कि ये लाल रंग कैसे होता है, ये हरे नीले रंग कैसे होता है। आप अपनी आप कलाई पे देखिएगा जो नस दिखाई देती है, यहाँ कलाई पर जो नस दिखाई देती है वो थोड़ा हरे या नीले कलर का होती है, ठीक है। वो जो दिखाई देने वाली नसें होती हैं वो क्या होती हैं, वो नसें होती हैं सिरा, और जो उसके अंदर एकदम नीचे होंगी वो होंगी धमनी। अब आप बताओ, ध्यान सुनिएगा, ये धमनी का जो प्रेशर होता है ये 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। धमनी का प्रेशर कितना होता है, 120 होता है, जबकि सिरा का प्रेशर 80 होता है। सिरा का कितना होता है, 80 होता है। तो इसीलिए कहा जाता है 120/80 ये आपका ब्लड प्रेशर होता है। यानी धमनी से रक्त कितनी स्पीड में जाएगा, 120 की स्पीड से, और सिरा में रक्त कितनी स्पीड में जाता है, 80 की स्पीड से। तो आपका ब्लड प्रेशर बन जाता है 120/80। पहले धमनी को लिखा जाता है, बाद में सिरा को लिखा जाता है। इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा कि देखते हैं इन धमनी और सिरा के माध्यम से आपका ब्लड कैसे कैसे पूरे शरीर में गति करता है, यानी पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। अगला पॉइंट आप लोगों को होगा पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, यानी शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में रक्त का मार्ग, ठीक, पाथ ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, आपका जो हृदय होता है कैसे निकलेगा, ठीक है। हृदय, ये मान लो आपका हृदय है, क्या है, हृदय। सबसे पहले ही जब हृदय से रक्त निकलता है वह रक्त शुद्ध हो जाता है। अब आप बताओगे हृदय से रक्त निकला है, शुद्ध हुआ है, तो शुद्ध हुआ तो उसमें क्या मिला होगा, ऑक्सीजन मिला होगा। अभी बताए थे कि हृदय से निकलने वाले रक्त शुद्ध होते हैं। अरे भाई, हृदय से निकला हुआ रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर आपको बताओ पीछे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हृदय से निकला है रक्त, अगर हृदय से निकला है तो जो हृदय से नस से निकला होगा, और हृदय से नस निकलने वाली क्या होती है, धमनी की सिरा, धमनी। अभी पीछे हटा दी, हृदय से अगर निकल गई नस तो धमनी हो गई, और हृदय की ओर आ गई तो सिरा हो गई। तो हृदय से निकली जो नस है वो धमनी है, और उसमें धमनी में शुद्ध बहता है, और शुद्ध हुआ तो इसका मतलब क्या मिला होगा, ऑक्सीजन। अब धमनी में सबसे बड़ी धमनी होती है, उसका नाम होता है महाधमनी। क्या नाम होता है, महाधमनी। महाधमनी जो होती है हृदय से निकलती है, वो शुद्ध रक्त लेगा, और महाधमनी आगे दे देती है धमनी को वह रक्त, फिर धमनी देती है छोटी धमनी को, और छोटी धमनी दे देती है केशिका को। किसको, केशिका, कैपिलरी को। कोशिका नहीं, केशिका। क्या लिखा है, केशिका को। अब केशिका इसके बाद रक्त देता है छोटी सिरा को। किसको देता है, छोटी सिरा को। अब छोटी सिरा रक्त दे देती है सिरा को, और सिरा फिर दे देता है महाशिरा को, और फिर महाशिरा दे देता है हृदय को। अब बताओ ये महाशिरा गया हृदय क्यों, इसका मतलब महाशिरा में बहने वाला यहां से जो सिराएं तो है सारी वेन्स ही है। अब छोटी हो बड़ी हो इससे मतलब नहीं, लेकिन सारी क्या है, सिराएं। अगर सारी सिराएं हैं तो सिराएं में बहने वाला जो रक्त होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। यानी क्या रहा होगा उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी क्या रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी क्या रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जब हृदय में प्रवेश किया होगा तो क्या प्रवेश किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ हृदय शुद्ध करके फिर दे दिया महाधमनी को, यानी O2 के साथ। फिर आगे ये O2 बढ़ता गया, फिर ये O2। अब आप हमें बताओ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके गया ब्लड, और कहाँ से बदल गया, केशिका के बाद जो ब्लड था अशुद्ध हो गया। इसका मतलब ये जो केशिका है ये जंक्शन पॉइंट हुआ। किसका जंक्शन पॉइंट, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मेल। यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलते हैं आपको, केशिका में होते हैं। एक केशिका लाल रंग की होती है, कैसी होती है, लाल रंग की।
कैसे अगर केशिका को देखना है तो आपकी आंखों में पतली पतली जो नसें होती है रेड कलर की, वो सारी क्या होती है, केशिका होती है। तो अगर हम आपसे पूछे शुद्ध अशुद्ध रक्त कहाँ मिलाप होता है, तो केशिका में होता है। समझ आए? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे हृदय से निकलने वाला रक्त किस नस के माध्यम जाता है, कहोगे धमनी। धमनी में कौन सी, महाधमनी। महाधमनी किसको देगी, धमनी को। धमनी किसको देगी, छोटी धमनी को। और छोटी धमनी किसको दे देगी, केशिका। और यही केशिका में क्या होता है, ब्लड शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। यहाँ पर शुद्ध होता है, फिर माइटोकांड्रियम ब्लड जाता है, वहाँ क्रेस्ट नामक सेल चलती है, वहां CO2 निकलता है, तो केशिका CO2 दे देती है छोटी शिरा को, छोटी शिरा दे देती है शिरा को, फिर महाशिरा को, फिर हृदय को। यही साइकिल क्या करती है, पूरे शरीर में चलती रहती है। ये तो हो गया पथ ऑफ ब्लड इन द बॉडी, यानी शरीर में रक्त का मार्ग हो गया कि शरीर में कैसे कैसे चलता है। अभी इसी में इंक्लूड हो जाएगा हृदय, कि हृदय में रक्त गया तो कैसे शुद्ध हुआ। ये अगले आपके वीडियो में बताएंगे, ये अगला पार्ट होगा आपका कि हृदय में रक्त की गति कैसे होती है। ठीक है, हृदय में रक्त की गति कैसे होती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज शरीर में रक्त का मार्ग कैसे कैसे संचार होता है, इन सब बारे में आपको पता चला होगा, और साथ ही साथ धमनी और शिरा के डिफरेंस के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, नहीं इसको 2-4 बार लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ हृदय से रक्त निकला तो कहाँ गया, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका से वापस हुआ छोटी शिरा, फिर शिरा, महाशिरा, फिर हृदय। महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हृदय। यही साइकिल क्या होती है, आपके शरीर में चलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हृदय में रक्त का संचार कैसे होता है, हृदय में कौन सी नसें होती है जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, क्या वजह है जो हार्ट अटैक आ जाता है, इंसान की मौत हो जाती है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। चलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।